चाहे लीगल वेपन है, आप ब्रांडिशिंग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको अगर इजाजत देती है कि आप लाइसेंस वेपन यूज करें तो वो कंसील्ड फॉर्म में होता है। अगर आप उसको ब्रांडिशिंग करेंगे, आप उसको डिस्प्ले करेंगे, तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो ऑथराइजेशन नहीं है कि आप वो लॉ एनफोर्समेंट के अलावा कोई भी बंदा अपने वेपन सड़क के ऊपर चलता हुआ ब्रांडिशिंग उसकी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों में डाला कल्चर के हवाले से कई खबरें जो हैं वो मौजू बनी रही, मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स का भी और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी। इसमें ख़ास तौर पर एक नौजवान को देखा गया जिसको कुछ गार्ड्स ने अंडरपास पर तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके बाद एक और फुटेज मंजर यहाँ पे आई जिसपे जो कि बरकी की थी, जिसमें एक दूध वाले को डाले से उतरकर कुछ लोग तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। और इसके बाद एक कैफ़े की फुटेज आई जहां पर यह देखा गया कि डाले में आए हुए एक नौजवान ने फायरिंग भी की और उससे एक गार्ड ज़ख्मी भी हुआ। ये डाला कल्चर है क्या और पुलिस इसके लिए क्या करने जा रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया पहले आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, जो बरकी में वाक़या पेश आया कि दूध वाले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो क्या था? ये भी एक रोड रेज का वाक़या था जिसके अंदर एक गाड़ी वाला निकल रहा था, एक दूध वाला अपने मोटरसाइकिल पे उसके करीब आया और वो प्रॉबेबली टच कर गया उसके साथ। उस पे निकल के उन्होंने उसके साथ को मैन हैंडल किया उसको और थप्पड़ वगैरह मारे, जिसकी वीडियो उस सोसाइटी के गेट के कैमरा में वो सारा रिकॉर्ड हो गया। उसके फौरी बाद उसको ट्रेस किया गया, उस डाले को, और गाड़ी भी रिकवर की, उन बंदों को भी अरेस्ट किया और कानूनी कार्रवाई हुई उस पर। तो ये हम इसको डाला कल्चर, जो एक स्पेसिफिकली जिसकी एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक है, उसको और रोड रेज को थोड़ा सा सेपरेट भी करने की ज़रूरत है। हाँ, हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं एक जाली किस्म के पॉम्प एंड शो के या एक जाली पावर शो करने के लिए डालों पे सिक्योरिटी गार्ड्स फिराना, इस किस्म की हरकत करना कि वो आप कोई इम्प्रेशन एक दे रहे हैं लोगों को कि आप बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक और चीज़ है। सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स बहुत सारे लोगों को जायज़ तौर पे हो सकती हैं। हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लोग हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स इनके पास आ रहे हैं, चाइनीज़ आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, विजिट करते हैं। वो इस मुल्क में अगर आते हैं और बिज़नेस लेके आ रहे हैं या कोई चीज़, वहाँ पे अगर उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, यस, उनको मिलनी चाहिए सिक्योरिटी। उनके साथ एक प्रॉपर SOP के तहत उनके पास प्राइवेट सिक्योरिटी या पुलिस की सिक्योरिटी उनको ऑथराइज होती है। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेटली आपको, जैसा मैंने वो शेयर किया है एक लिंक भी, इस तरह के कई लिंक्स आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, वो जिसमें चंद लाख रुपए में वो एडवर्टाइज करते हैं कि इतने डाले, इतनी गाड़ियाँ, वो आप लें और उस पर जाके आप अपना एक वो पावर शो करें आम लोगों को। उसके हम खिलाफ हैं। जहाँ पे ऑथराइजेशन है, जहाँ पे जेन्युइन कोई रिस्क है, उसके थ्रू अ प्रॉपर SOP और प्रोटोकॉल फॉलो करके वहाँ पे बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन वो वाला डाला कल्चर जिससे आम लोगों के लिए जो न्यूसेंस बन जाए, जो आप सड़क पे चलने वाले आम शहरी के लिए किसी भी किस्म की कोई न्यूसेंस क्रिएट करें, उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जाली किस्म के पॉम्प एंड शो के लिए, टिकटॉक वीडियोज़ के लिए या इस किस्म की हरकत के लिए, ये जो चीज़ें हैं जिस पे रोड पे चलने वाला आम आदमी थ्रेटन्ड फील करता है या उसको बुरा महसूस करता है, या उसकी रोड पे जो प्रेजेंस है, रोड सबकी है, मेरी भी है, आपकी भी है, रोड पे मोटरसाइकिल वाले की भी उतनी रोड है, उस पर वो जा रहा है, उसका भी राइट है कि उसका राइट ऑफ वे कोई डिस्टर्ब ना करे, वो कोई भी है। तो इन सारी चीज़ों को हमने थोड़ा सा उसमें तफरीक करनी है। ये जो अवेयरनेस कैंपेन चल रही है आजकल, हम मीडिया की वसातत से, सोशल मीडिया की वसातत से लोगों को ये कन्वे कर रहे हैं कि ये एक गलत चीज़ है, इसके पीछे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि इसको रेगुलेट करेंगे। किसको कौन गार्ड ले रहा है, क्यों ले रहा है, ये पता होना चाहिए। ये नहीं कोई भी रैंडम आदमी जिसको नहीं भी ज़रूरत, वो सिर्फ सड़क पे जाने वालों के लिए खामखा एक हैसल बना रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऊपर ये जो स्ट्रिक्ट कार्रवाइयाँ हैं, चेक किए जा रहे हैं। कोई इस तरह की गाड़ियाँ हैं, उनको चेक कर रहे हैं, उनके वेपन चेक कर रहे हैं, कौन सी सिक्योरिटी कंपनी है, क्या उनके गार्ड ट्रेंड हैं, ये उसको सारे एक फ्रेमवर्क के अंदर लाने के लिए ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। और ये जैसे 15 दिन वाला ये टाइम ख़त्म होता है, उसके बाद इस पर स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन होगा। होम डिपार्टमेंट भी इसमें हमें पॉलिसी दे रहा है कि कौन कौन लोग, कौन कौन इदारे, कौन कौन सी सिक्योरिटी एजेंसीज गार्ड दे सकती हैं, नहीं दे सकती, कौन से रेंटा कार वाले ये डाले किराए पे देते हैं, ये गाड़ियाँ किराए पे देते हैं, किसको देते हैं, क्यों देते हैं, ठीक है, उसका आगे क्या इस्तेमाल होना है, वो सारी चीज़ें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये जो पब्लिक ओवरऑल इस चीज़ से उनको निजात भी मिलेगी। सिर्फ ऑथराइज लोग यूज़ करेंगे और वो भी एक प्रॉपर सेट प्रोटोकॉल के तहत कि आपने, अगर आप मूव कर रहे हैं कहीं पे, तो आपका क्या तरीक़ाकार है, क्या उसके बीच में
आम शहरी का राइट ऑफ वे आप ख़त्म नहीं कर सकते उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा ये हमने कार्रवाइयाँ अपनी डाला कल्चर और इससे एसोसिएटेड चीज़ें, गलत नंबर प्लेटें, फैंसी नंबर प्लेट्स, डाला कल्चर है, गाड़ियों पे नंबर सही नहीं है या अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ हैं, वो सारी चीज़ें जो कानून शिकनी के ज़िम्मे में आती हैं उन सब के ऊपर एक्शन होगा। तो ये जो एक कैफ़े वाला वाक़या हुआ था वो क्या इससे रिलेटेड था कोई, उसका भी थोड़ा सा बता दें। क्योंकि उसमें एक डाला यूज़ हुआ था, वो जो लोग उस कैफ़े पे आए थे और उनके साथ प्रॉबेबली कोई खातून थी या वहाँ पे सीटिंग के ऊपर इशू हुआ और वो जाते हुए वहाँ पे फिर फायरिंग हुई जिसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हुआ। तो इसको, इस सारी चीज़ को, ये जो एक लॉलेसनेस का ये इंप्रेशन देती है सोसाइटी में, जहाँ पे बहुत सारे लोग लाहौर शहर के इस डाला कल्चर के ख़िलाफ़ हैं, वह नेचुरली कुछ ऐसे बुरे लोग भी हैं जो वेपन्स में या इन सारी चीज़ों में बाज नहीं आते, उनको बाज कराना हमारा काम है। इसी के ऊपर क्रैकडाउन है, इसको इंशाल्लाह ठीक करेंगे हम। और वो जो एक अंडरपास वाला वाक़या हुआ था उसमें फर्दर कोई डेवलपमेंट हुई हो? अंडरपास वाले वाक़े का पूरा केस ट्रेस होके, सारे बंदे अरेस्ट होके, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी। उसके नतीजे में वो जो हमारा कंप्लेनेंट था इमरान, उसके बाद से ये सारे प्रोसेस शुरू हुआ। वो एक, जहाँ पे वो एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे सामने आया, वहीं पे उसने पूरे माशरे के जो जज्बात हैं उनकी तर्जुमानी भी की कि लोग क्यों खिलाफ हैं इसके, क्यों इस डाला कल्चर से क्या न्यूसेंस होती है, उसने रिप्रेजेंट किया सबको। तो उसके ऊपर वो पूरा केस करके, क्लोज करके, उसके बाद वे फॉरवर्ड हमारा कि हमने कैसे चलना है, किस फ्रेमवर्क में इनको लेके आना है, कहाँ पे ये जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं इनको कैसे रेगुलेट करना है। इसमें होम डिपार्टमेंट अपना पूरा एक प्रोटोकॉल दे रहा है, उसके मुताबिक ये सब उस फ्रेमवर्क में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें मिनिमाइज भी हो जाएंगी। जहाँ ऑथराइजेशन है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे होगी वो विद द नॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कहाँ पे किसको क्यों ये मिल रहे हैं, वाकई ऑथराइज हैं या टिकटॉक की वीडियोस बनानी है या आम शहरियों को तंग करने के लिए कर रहे हैं। तो उसका फ़ायदा ये हो गया कि वो एक अगली इंसिडेंट था, लेकिन उससे हमने बहुत सारी चीज़ों, इस माशरे के बहुत सारे लोगों की इस कल्चर से जान छूट जाएगी। फैसल भाई, एंड पे ये भी बता दें कि गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि डॉल्फिन पुलिस भी एक बड़ा क्रैकडाउन कर रही है, उसमें ख़ास तौर पर वो डाले पकड़े जा रहे हैं जिनके शीशे काले किए हुए हैं। इस हवाले से भी कोई पुलिस आगे क्रैकडाउन कर रही है 15 दिन बाद। जो यही चीज़ मैंने आपको बताई कि ये जो डाला कल्चर है इसके साथ 2-3 चीज़ें एसोसिएटेड हैं। मिसाल के तौर पे उस डाले के ऊपर नंबर प्लेट फैंसी लगी हुई है, जो ऑथराइज्ड है एक्साइज की, वो लगी हुई है या नहीं लगी हुई, नंबर ठीक लगा हुआ है। उसके अंदर जो बंदे बैठे हैं, क्या वो ऑथराइज्ड किसी कंपनी के गार्ड्स हैं या कोई प्राइवेट गार्ड्स हैं। वो असला, वेपन्स की, चाहे लीगल वेपन है, आप ब्रांडिशिंग नहीं कर सकते, आप उसका डिस्प्ले नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको अगर इजाज़त देती है कि आप लाइसेंस्ड वेपन यूज़ करें तो वो कंसील्ड फॉर्म में होता है। अगर आप उसको ब्रांडिशिंग करेंगे, आप उसको डिस्प्ले करेंगे, तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो ऑथराइजेशन नहीं है कि आप वो लॉ इन्फोर्समेंट के अलावा कोई भी बंदा अपने वेपन सड़क के ऊपर चलता हुआ ब्रांडिशिंग उसकी नहीं कर सकता। तो वो वाला वाक़या जो उसमें हम बता रहे हैं उसका तो बिल्कुल क्लोजर भी हो गया। हमने इस डाला कल्चर पे जो डॉल्फिन वाले हैं वो ये भी चेक करते हैं, इससे एसोसिएटेड काले शीशे चेक करते हैं, उसमें नंबर प्लेट्स चेक करते हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स लगा के रोड के ऊपर घूम के इस मुल्क के कवानीन का जो लोग मजाक उड़ाते हैं उन पे कार्रवाई हो रही है। इसी तरह जो ये रेड और ब्लू लाइट्स जो ऑथराइज हैं सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट को, वो अगर किसी ने प्राइवेट गाड़ी पे लगाई हुई हैं, ग्रीन नंबर प्लेट के, एक प्राइवेट नंबर को उसने ग्रीन नंबर प्लेट बनाया हुआ है तो उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उस कंप्लीट डाला कल्चर के जो छोटे छोटे बाकी एस्पेक्ट्स हैं उस सारे के अंदर इस पे क्रैकडाउन कर रहे हैं। और उसमें हमने फिर डॉल्फिन को ये एक्स्ट्रा टास्क भी दिया कि इस तरह के लोगों पे ख़ास तौर पे नज़र रखें। बहुत शुक्रिया फैसल कामरान साहब के वक्त का। जैसे कि फैसल साहब ने बताया कि 15 दिन के बाद तमाम काले शीशे वाले डालों पर भी, और इसके अलावा जिन्होंने फैंसी नंबर प्लेट लगाई हुई है वो भी, और जो फ्लैशर लाइट लगा कर घूमते हैं, इन सब के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन होगा और किसी को भी असला लेकर घूमने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी।